इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। और सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां। कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है और आयात के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद, आयात के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद। लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है। अब और बयां क्या हो, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। माशाअल्लाह कारी ज़ीशान साहब शायद किसी ज़रूरत की वजह से जा रहे हैं। सिलसिला दराज किया जाए और यूँ कहा जाए, आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिधाज सराई का जब दौर आया तो शायर ने यूँ कहा कि कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। और मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। और जो लोग मदीना होकर आए हैं, जो लोग मदीना जाकर आए हैं, जो लोग मदीने का दीदार करके आए हैं, उन्होंने मदीना देखा है, उन्होंने बताया कि मदीना कैसा है। बताया शहीदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, शहीदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। जहां रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। और जहां वो गुंबदे खजरा है, जहां वो गुंबदे खजरा है, जिसकी दीद की खातिर भरी दुनिया तरसती है, मदीना उसको कहते हैं। और कौन सा मदीना कि चांद तारों की बात होती है, चांद तारों की बात होती है, सामने जब वो जात होती है। और ऐसा लगता है दिन निकल आया, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे स्टेज की मोतबर शख्सियत, हमारे स्टेज की मकबूल शख्सियत हमारे आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा, निहायत ही मारूफ आलिम दीन, निहायत ही खूबसूरत अंदाज में वाज़ व खिताबत के नाम से जाने जाने वाले निहायत खूबसूरत मुक़र्रिर जनाब हज़रत मौलाना अखलाक साहिब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, बस सिर्फ ये कहते हुए गुजारिश कर रहा हूँ कि अबा आलिमाना क़बा ज़ाहिदाना नज़र आरिफाना जिगर गाज़ियाना, अबा आलिमाना क़बा ज़ाहिदाना नज़र आरिफाना जिगर गाज़ियाना। तारुफ की क़तअन ज़रूरत नहीं है, इन्हें जानता है ये सारा ज़माना। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन हुज़ैफ़त रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकूनू अइम्मतन तक़ूलूना अहसनन नास व अहसन्ना व इन ज़लमू ज़लमना वलकिन वत्तिनू अनफुसकुम व इन अहसन अन्नासु अन तुहसिनू
व इन असाऊ फला तज़लिमू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह का बेइंतहा करम है, उसका एहसान है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आप तमामी हजरात को जलसा पयामे इंसानियत में आने की तौफीक अर्ज़ानी बख्शी और इसके ताल्लुक से एक ख़ास बयान हजरत मौलाना तौफीक साहब का आपने समाअत फरमाया है और उसके साथ साथ हजरत मौलाना रहीक साहब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आपको रूबरू कर रहे हैं और शुअराए किराम ने अपने कलाम के जरिए से आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के नाज सुनाई। आज के इस जलसे की खूबसूरत सी सदारत सूफी बासफा हजरत हाफिज अतीक साहब, मोहतमी मदरसा अरबिया तफसीरुल कुरान बेटा, बहुत ही खूबसूरत सी सदारत और सफ़े अव्वल में बैठे हैं। बड़ी खुशी की बात है। उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह इसी तरीके से सदर मोहतरम बैठे रहेंगे। बस आप ऐसे बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। और रौनक स्टेज बहुत सारे हमारे अजीज साथी जो सफ़े उलमा की सब में भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, क़ुर्रा भी हैं, अपने इलाकों में अपने मदरसों के जिम्मेदार हैं। हमारे साथ में हजरत मौलाना शमीम साहब माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं और कारी नोमान साहब और बहुत सारे रुफ़ा। आपके सामने हजरत मौलाना तौफीक साहब ने तारीख के हवाले से भी बात की और आपको ये बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की जरूरत है और ये उसूल है कि जो जिसकी इत्तबा करता है, जो जिसको मानता है, जो जिसकी हल्के इताअत में दाखिल होता है, उसके उसूलों पे, उसके बताए हुए तरीकों को अपनाना जरूरी होता है। अगर वो उनके उसूलों पे नहीं चल रहा है, जिसकी मानता है, जिसकी गाता है, जिसके दावे करता है, अगर वो उसके खिलाफ कर रहा है, उसके उसूलों के मुआफिक नहीं चल रहा है, एक नाम के साथ हो सकता तुम्हें पुकारा जाए, लेकिन सच ये है कि हकीकी ताल्लुक आपका उससे नहीं हो सकता। अब आपको यहाँ आज ये जो पयामे इंसानियत का जलसा मुनाकिद किया है, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कौम के नौजवान बच्चे जिन्होंने इतना खूबसूरत सा उन्वान तजवीज़ करके आज के इस माहौल में जो ज़रूरत है रखा, अल्लाह इन बच्चों की कमेटी के तमामी वो हजरात जो हमारे बड़े हैं, जो बच्चे हैं, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब इस्लाम के ताल्लुक से ये बातें हो रही हो और ये कहा जा रहा हो और ये इल्जाम लगाया जा रहा हो कि मुसलमान के अंदर
मानवता की कोई चीज नजर नहीं आती, जहां खुल्लम खुल्ला टेररिस्ट का, दहशतगर्द का ताल्लुक हमारी कौम के नौजवानों से, हमारी कौम के पढ़े लिखे लोगों से जोड़ा जा रहा हो, ऐसे माहौल के अंदर अगर हमारी कौम के बच्चे मानवता के ऊपर कोई प्रोग्राम रखें, कोई जलसा रखें और अपने उस जलसे से अपने मुल्की भाइयों को ये बताना चाहे कि नहीं, इस्लाम हमारा टेररिस्ट का सबक नहीं देता, दहशतगर्दी का सबक नहीं देता, हमारा इस्लाम क्या सबक देता है। आज के इस जलसे से हमारे मुकर्रिरीन और भी इंशाअल्लाह शुअरा भी अपने कलाम से हमारे मुल्की भाइयों को बताएंगे कि इस्लाम की सही हकीकत क्या है, इस्लाम की सच्चाई क्या है, इस्लाम कैसा सबक देता है। हमारे रब का कुरान, अल्लाह ऐलान करा कुरान के अंदर, वाम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, अगर तुम जमीन में लोगों को नफा नहीं पहुंचा रहे हो, धरती पे टिकने का हक नहीं है। एक तरफ जहां हमारा कुरान ये बता रहा हो, हमारा कुरान ये ऐलान कर रहा हो, लोगों को नफा पहुंचाना तुम्हारा अखलाकी फरीदा है, अगर आप नफा नहीं पहुंचा रहे हो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, नबी का हमारे तरीका नहीं रहा है। जब आपकी सीरत की तरफ देखते हैं, आपकी सीरत का मुताला करते हैं, आपकी जिंदगी से जो हमें मिलता है वो ये मिलता है, हमारे आका ने बच्चों से भी प्यार करके दिखाया है, यतीमों से भी प्यार करके दिखाया है और दुनिया वालों को बताया है जिसका कोई न हो उस खास दिन पे जहां तमाम खुशियां हर एक को शामिल हाल होती है, यानी ईद का दिन। ऐसे दिन के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखकर माँ अम्मा आयशा को, उस बच्चे की माँ बताया, बेटा ये तुम्हारी माँ है, अपने आप को बाप के बाद बताया, हम तुम्हारे बाप हैं, बताओ ये मासूम बच्चा है। खास खुशी का दिन है, जब हमारे पास कोई खुशियाँ आती हैं, हम अपनी तमाम हदों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता उन खुशियों के अंदर हमें करना क्या है। कुर्बान जाओ, हमारे नबी की सीरत क्या सबक देती है, हमें ये बताती है। अगर आप खुश हो, आपको अपनी खुशी मुबारक है, लेकिन याद रखो उस खुशी के अंदर शरीयत ने जो हुदूद कायम किए हैं उन हद के अंदर रहना होगा, और उन हुदूद के अंदर अगर कोई तुम्हारे सामने अपनी जरूरत पेश करता है और उसकी जरूरत का ख्याल रखना तुम्हारा अखलाकी फरीदा है। ये मासूम बिलक रहा था, ये मासूम खुशियां तलाश कर रहा था, हमें कोई खुशी देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मासूम के इन सवालों को समझा और वो अपने घर लेकर गए, सजा के दोबारा ला रहे हैं। हमें ये भी सबक मिलता है बच्चे से कैसा ताल्लुक होना चाहिए, बच्चे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये तो बच्चे हैं, आप करीब जाइए अपने बेटों के, हमारी शफकत हमारे बेटों के साथ कैसी है। हमारा बेटा जब हमारे करीब नहीं आता है, हमारा बेटा जब हमसे दूर भागता है, हमारा बेटा हमारी माँ हमारी बीवी के करीब तो जाता है लेकिन हमसे अपनी जरूरतें नहीं शेयर करता है, बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उस अदब के अंदर इतना बेअदब हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है, बचपन से ताल्लुक नहीं रहा, बचपन से मोहब्बत नहीं रही, बचपन से आपने बच्चे की जरूरत नहीं समझी। आज जब बच्चा बड़ा हो गया, उसने अपने हाथ में जब मोबाइल उठाया और मोबाइल खोला, मोबाइल की दुनिया में जब गुम हो गया, देखा अरे हाँ ये मोबाइल है, मोबाइल पे देखा दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, दुनिया वाले किस माशरे में जी रहे हैं, दुनिया तरक्की में कहां तक पहुंच गई है। अब ये बच्चा मोबाइल में वक्त देने लगा, अब ये बच्चा मोबाइल से कुछ सीखने लगा, अब ये बच्चा मोबाइल को सब
सब कुछ समझने लगा। अब ये वक्त को जायल बाप देख रहा है, हमारा बेटा वक्त को जाये कर रहा है, वक्त को खराब कर रहा है। अब इसे फिक्र दामनगीर हुई, हाय हाय कहीं हमारा बेटा बर्बाद ना हो जाए, कहीं हमारा बेटा खराब ना हो जाए, कहीं हमारा बेटा गलत रास्ते पे तो नहीं चल गया है, गलत रास्ते पे तो नहीं पड़ गया है। अब फिक्र दामनगीर होती है और ये उठता है और बीवी से कहता है देखो तो सही रात में इसकी हरकतें क्या है, देखो तो सही दिन में ज्यादा कहा है, देखो तो सही पढ़ने में दिल नहीं लगता है, आखिर बताओ इसके पीछे कौन सा शैतान पड़ा है। अब तुमने ये सवाल उठाए हैं जब बेटा तुमसे अलग हो गया, जुदा हो गया, रूहानी एतबार से बेटा अलग हो गया, अब तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं। अब वही बाप बेटे से जब कहता है बेटा मोबाइल न चलाया करो, इंस्टाग्राम न देखा करो, फेसबुक न देखो, वक्त जाये न करो, अपना वक्त तालीम पे खर्च करो, अपना वक्त सही जगह पे खर्च करो। बेटा कहता है आपको लगता है वक्त जाया हो रहा, ये वक्त जाया नहीं हो रहा। अब तो बेटा तो क्या हमारे माशरे की हमारी बहनें भी, हमारे बेटियां भी रील बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो डालती है और ये कमाई का जरिया बताती है। जब कोई कहने वाला, जब इस्लाह करने वाला जो कहता है भाई ऐसा ना कर, हमारे मजहब में नहीं है, हमारे मजहब में तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है, तुम वो माशरे की चीज हो, अगर तुम हमारे इदारे से निकल जाओगे, हमारा जो मजहब है, हमारी जो मिल्लत है, हमारी पूरी मिल्लत बदनाम होगी, मुसलमान बदनाम होंगे। मेरी बहन ऐसा ना कर। वो बहन कहती है बहुत दिन हो गए हमने कैद में जिंदगी गुजारी, अब हमसे नहीं होगा, अब हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे। अब इसे अख्तियार हासिल होने लगा, कहाँ से सीखा? यही मोबाइलों से सीखा। इंसान आजाद जिंदगी गुजारना चाहिए, जहाँ जी चाहे जैसे रहे, जैसे जिसका चाहे अदब करे। हाय हाय कहाँ चली गई हमारी ये बेटी, कहाँ चली गई हमारे बाप का वो फर्ज, वो इखलाकी फरीदा जिसको कभी बचपन में निभाना चाहिए था, तुमने नहीं निभाया, इसलिए तुमसे बेटी जुदा हो गई, बेटे जुदा हो गए। और आज यही की अदालतों ने, और भी आप देखिए, एक माँ लोअर कोर्ट के अंदर अपने बेटे के खिलाफ एक अर्जी डालती है, बेटा हमारी सुनता नहीं है, बेटा हमें वक्त नहीं देता, बेटा अपने घर पे कुत्ता बेटे ने पाल रखा है, उस कुत्ते को 3-3 घंटा वक्त देता है, लेकिन हमारे लिए 5 मिनट भी नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। अदालत के हुजूर जाकर एक माँ बेटे के खिलाफ यार्दी दायर करती है और वहाँ इंसाफ की भीख मांगती है, हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ नाइंसाफी होती है, हमारा शौहर इंतकाल कर गया है, हमारी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। एक माँ बुजुर्ग बेचारी जाके अदालतों के अंदर अर्जी डाल रही है और वहां अदालत से अपने बेटे का वक्त मांग रही है, अदालत में जाके कह रही है हमारा बेटा हमें वक्त नहीं देता है। किस अदालत की तरफ, किस इंसाफ की तरफ मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है। मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इंसाफ करके बताओ दुनिया वालों को, इंसाफ ये होता है, अदल ये होता है। आप बताइए इंसाफ क्या होता है। अदालत ने फैसला ये सुनाया और माँ को एक बताया, वकील ने बताया कि अदालत ने फैसला ये सुनाया है कि कुत्ते को पाला है आपके बेटे ने, अब कुत्ते का ख्याल रखना आपके बेटे पे जरूरी है। माशाल्लाह मीडिया पर भारी आ गए, इनको जगह दे दो ना कुछ और छपेगा। माशाल्लाह, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। ईमानदारी से छापना। तो मैं अर्ज कर रहा था, माँ ने क्या कहा, बेटा 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे कुत्ते पे खर्च करता है, हमारी निगरानी हमारी खैरियत कुछ भी नहीं करता, कोई खैरियत नहीं मालूम करता। अब माँ कह रही, वकील कह रहा कि कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, बेटा तुम्हारा बालिग हो गया है, 18 साल के ऊपर हो गया, अब उसे अख्तियार है, चाहे अपनी माँ को माने
या ना माने, वृद्धा आश्रम की शक्ल बताई कि जाओ वहां अपना जीवन व्यापित कर लो, अपना जीवन गुजार लो। अरे हाय, हमारे इसी मुल्क के अंदर जब कभी किसी मजहब के मानने वाले पर कोई आपदा आती थी, कोई परेशानी होती थी, हमारा मुसलमान भाई भी पहुंचता था, हमारा हिंदू भाई भी पहुंचता था और एक दूसरे की खैरियत मालूम करता था। हमने देखा है बचपन के अंदर जब कभी कोई ऐसी आपदा आती, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, कोई किसी का मजहब नहीं पूछता है, जाके वहां बल्टियां लेकर घरों पे जो है आग लगी हुई जो है उसको बुझाने का काम एक बंदा करता है। ये नहीं पूछता है भाई आग लगने वाला, आग पे जलने वाला घर किसका है, मुसलमान का है या हिंदू का है, कोई नहीं पूछता। माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत। जितने भी मीडिया वाले बैठे नफीस भाई के साथ, सब इंशाअल्लाह सच्चाई छापेंगे, कोई गलत नहीं लिखेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे पढ़ लो, कोई नहीं पूछता। अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं वहां मिलजुल के सब काम करते हैं। या इसी तरीके से कोई और मामला हुआ, शादी हुई, ब्याह हुआ या कोई और तकरीब हुई, वो आके सब जमा हो गए, खैरियत पूछ रहे हैं, भाई कोई पैसों की जरूरत तो नहीं है, कोई हमारी किसी तरीके की जरूरत हो आप आवाज देना, हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह। मुसलमान ये हिंदू से कहता, हिंदू ये मुसलमान से। लेकिन आज चंद अनासिर पसंद लोगों ने, चंद खुराफात करने वाले लोगों ने, जिनका रिलीजन बेस पे कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, कुछ भी नहीं है, उनका कोई मजहब नहीं है। किसी भी मजहब के अंदर ये नहीं बताया गया कि आप जाओ और दूसरों को परेशान करो। मानवता के खिलाफ कोई भी मजहब नहीं जाता, कोई भी मजहब नहीं सिखाता। ये अलग बात है कि हर मजहब के अंदर अनासिर पसंद लोग कुछ होते, अपनी शरारतों से, अपनी हरकतों से वो अपने मजहब को बदनाम करते हैं। मैं कह रहा था आप ऐसी अदालत की तरफ जा रहे हो कि जहां जिस अदालत में इंसाफ माँ को ये मिलता है। हमारे मजहब के अंदर माँ का क्या मकाम है, माँ का क्या दर्जा है, माँ को कैसे ये मकाम मिला, कैसे मिला। अगर कोई माँ के साथ नाइंसाफी करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराजगी का ऐलान करते हैं। वालिदैन के साथ कैसा सलूक। एक और वाकया मैं आपको बताता हूं कि हमारे मजहब में माँ का दर्जा क्या है, माँ का मकाम क्या है और माँ को इस कदर बुलंद क्यों किया अल्लाह ने, क्यों इतना बड़ा मर्तबा बताया, क्यों इतना बड़ा मर्तबा। एक और वाकया सुन लें, फिर इंशाअल्लाह वक्त शायद पूरा हो जाए, मैं अपनी जगह ले लूं। एक इंजीनियर साहब का हजरत पीर जुल्फकार साहब दामत बरकातुम हजरत ने लिखा अपनी किताब के अंदर कि एक इंजीनियर साहब थे, शहर में नौकरी लगी, वहीं शादी कर ली और किसी गोरी से शादी हो गई, वहीं शहर में जिंदगी ऐश की गुजारने लगे। बीवी देहात जाने के लिए तैयार नहीं, हमेशा कहती कि नहीं भाई हमें तो शहर में रहना, हम देहात नहीं जाएंगे। अब वो शहर में रहने की जिद कर रही। माशाअल्लाह भाई, थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, आवाज बहुत खींच रही है। हमारा तो काम चल जाएगा, क्योंकि कभी कभी बोलना है, लेकिन भाई जिनकी तकरीरें हैं, लंबा टाइम है, उनके लिए थोड़ा रियायत कर ले भाई, बढ़ा दें आवाज। चलो दूसरे पढ़ो भाई। अल्लाह तो मैं अर्ज कर रहा था कि माँ के ताल्लुक से देहात जाने के लिए बीवी तैयार नहीं। अब वो शौहर माँ को बाप को जीते जी कैसे छोड़ दे। वो शौहर बीवी से छुप छुपा के जाता था, बीवी से वह माँ से बाप से मिलके चला आता। कुछ अरसे के बाद उसका प्रमोशन हुआ,
और वो सऊदी अरब के अंदर इंजीनियर होने का अपॉइंटमेंट आया कि आपको वहां जाना है, वहां ज्वाइन करना है। अब ये बेचारा गया और माँ से, अपने बाप से ये कह रहा कि वहां मुझे जाना है, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं चला जाऊं, अगर इजाजत नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। माँ कह रही कि बेटा अपना मुस्तकबिल बना लो और चले जाओ, आपका मुस्तकबिल बन जाएगा, आप अपना सफर कर लो, वहां चले जाओ। माँ के कहने पर ये बेटा सऊदी चला गया। माँ ने कहा बेटा वहां जाने के बाद खत लिखते रहना, अपनी खैरियत देते रहना, ताकि तुम्हारी खबर मुझे मिलती रहे। मेरी ज़रूरत पूरी जैसे तैसे हो जाएगी, लेकिन अपना मुस्तकबिल बना लो, जाओ चले जाओ। ये बेटा जाता है, साल 2 साल हो जाते हैं, कभी कभी खत लिख के माँ को खैरियत दे देता, लेकिन कुछ सालों के बाद इसने माँ से कोई ताल्लुक नहीं रखा। अब ये बेचारा हर साल सऊदी में था, करीब था, हज और उम्रा करता रहा, हज और उम्रा करता रहा, लेकिन हर साल ये जब भी अल्लाह के घर का दीदार करने के बाद, हज या उम्रा करने के बाद फारिग होता, तो कहीं रात में ये ख्वाब देखता, कहीं दीगर इशारों में कि तुम्हारा हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया, मरदूद कर दिया, रद्द कर दिया। ये बेचारा एक बार कोने में बैठा रो रहा कि अल्लाह मैंने लगातार तेरे घर के लिए हमेशा छुट्टी लेकर उम्रे की शक्ल हो या हज की शक्ल हो मैंने लगातार किया है, लेकिन अल्लाह ऐसा क्या है, मेरा हज क्यों कबूल नहीं होता, मेरा उम्रा क्यों कबूल नहीं है। ये बेचारा तन्हाई में बैठा रो रहा है, तन्हाई में याद कर रहा अल्लाह को कि हाय कोई मुझसे ये बता दे कि तेरे हज के अंदर ये कमी है, तेरे उम्रे के अंदर ये कमी है, अल्लाह इसलिए कबूल नहीं करता है। ये बेचारा रो रहा। इतने में ऐसी असना एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और देखा कि कोई रो रहा कोने में, पूछा भाई क्यों रो रहे हो। उसने अपनी पूरे हाल को बताया, बुजुर्ग के सामने रखा। वो बुजुर्ग समझ गए, कहने लगे आपने अपने पीछे जो माँ बाप को छोड़ा है, जाओ माँ बाप की खैरियत लेकर आओ, उन्हें मना के आओ, इसी वजह से अल्लाह तुम्हारे हज और उम्रे को कबूल नहीं कर रहा है। मान जाओ ऐसी शरीयत पे कि जिस शरीयत के अंदर अगर माँ बाप नाराज है, अगर माँ बाप खुश नहीं है, तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं होगा, अल्लाह रद्द कर देगा। हमारे यहाँ तो माँ का वो दर्जा है, हमारे यहाँ तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई जाती है। हमारे यहाँ तो अगर माँ राजी नहीं है, अगर बाप राजी नहीं है, अल्लाह कोई अमल कबूल करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ ये बताया जा रहा है, और वहाँ और दुनिया की अदालतें ये सारे फैसले सुधारे, जाओ वृद्धा आश्रम चले जाओ। नहीं, हमारे यहाँ कह रहे घर पे माँ को रखो, माँ का दीदार करोगे, हज का सवाब मिलेगा, हज का सवाब मिलेगा। वालिदैन का अगर वालिदैन की जियारत की नीयत से उनकी जियारत कर रहे हो, एक मकबूल हज का सवाब अल्लाह देने कह रहा है। बहरहाल वो साहब आए, 13 साल के बाद अपने घर वापसी कर रहे हैं। घर पे आने के बाद गांव में दाखिल हुए, दिल के अंदर एक सवाल आया, कहीं ऐसा ना हो मेरे बाप की खैरियत सही ना हो, माँ की खैरियत सही ना हो, चलो बस्ती के किसी शख्स से मालूम करते हैं हमारे घर का हाल क्या है, मुझे मालूम हो जाएगा। वो पूछने लगे एक 15 साल के बच्चे से, बताओ फलां साहब का हाल क्या है, फलां साहब की बीवी का हाल क्या है। वो बच्चा मासूम था, उसने कहा बड़े शर्म की बात है, एक इकलौता बेटा है, इस कदर नालायक है और इस कदर बेकार है, इस कदर बेकार है कि वो सऊदी में पड़ा है। यहाँ बाप गुजर गया, यहाँ माँ बिस्तर पे पड़ी है, फालिस का अटैक हो गया है, वो बेचारी नाबीना हो गई है, और वहाँ वो सऊदी में अपना मुस्तकबिल संवार रहा है। यहाँ माँ बाप इस तरीके से चारपाई पे पड़े हैं, खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है, और वहाँ वो अपनी दुनिया अलग बनाए हैं। बहरहाल इसके ऊपर एक कयामत सितारी हो गई, आंखों के सामने माँ बाप
बाप की जो मोहब्बत का मंजर होता है, अल्लाह की कसम वो मंजर सामने से घूम गया और ये बेचारा बेखुद होकर कहने लगा, हाय मेरी माँ कहाँ है। जल्दी से अपने घर की तरफ ये बढ़ता है। बढ़ते कदम ये बताते हैं बाप की मोहब्बत क्या होती है, माँ की मोहब्बत क्या होती है, इस्लाम का एक मानने वाला क्या होता है। ये बेचारा बढ़ता है और बढ़ के जब आगे दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजे अभी यूं ही बंद, अभी पूरे बंद नहीं है, दरवाजों को थोड़ा सा धक्का देता है। धक्का देने के बाद ये बेचारा वहां माँ के करीब जाता है। माँ को दिखाई नहीं पड़ता है आने वाला कौन है, आहट भी सुनाई नहीं दी। माँ बिस्तर पे बिल्कुल लेटी हुई है और चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ कह रही है। बेटे ने सोचा लाओ माँ के करीब जाए, जाकर देखे हमारी माँ क्या कह रही है। माँ के करीब जाकर सरहाने बैठकर माँ के वो अल्फाजों को बेटा सुन रहा है। हमारी माँ क्या कह रही है, माँ हाय कुर्बान जाओ, जिस माँ की बेकदरी याद हो रही है, जिस माँ को दर बदर भटकना पड़ रहा है, जिस माँ बाप को आज बेटे के तरफ से शिकायत रहती है, कभी थानों में रहती है, कभी अदालतों में रहती है, कभी मौलवियों के पास रहती है। हमारा बेटा हमारी नहीं मानता है, हमारी नाफरमानी करता है। हाय किस शरीयत को तुम मानते हो, किस मजहब को मानते हो। देखो तो माँ होती क्या है, देखो तो माँ का दर्द क्या होता है, माँ कहते किसको है। अल्लाह ने जब इस दुनिया के मोहब्बत की मिसाल देनी हुई, माँ की मिसाल दी। बहरहाल वो माँ हल्के हल्के अल्फाजों में कह रही थी, ऐ मेरा रब्बा, मेरा बेटा मुझसे दूर है, मुझे नहीं मालूम मेरा बेटा किस हाल में है, लेकिन मेरे रब्बा जिस हाल में हो वो खैरियत से हो। अल्लाह मैं तुझसे चाहती हूँ कि मांगती हूँ, सवाल करती हूँ, मेरा बेटा मेरा जनाजा उठाए। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा मुझे कब्र में उतारे। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा मरने के बाद मेरे पास हो, मुझसे जुदा ना हो। अल्लाह दुनिया की जिंदगी में तूने जुदा रखा, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अल्लाह मरने के बाद मेरा बेटा मेरे पास रहे, मेरा जनाजा मेरा बेटा कब्र में उतारे। हाँ कोई मेरा महरम नहीं है, मेरा कोई महरम नहीं है, यानी भाई भी नहीं है, बाप भी नहीं है। हाय कुर्बान जाओ माँ पे, बेटे के ताल्लुक से बिस्तर पर पड़ी है। कौन सा बेटा, वो बेटा जिसने 13 साल तक कोई माँ की खबर न ली हो, जिसने 13 साल तक माँ की कोई खैरियत न ली हो, और इसी दरमियान में बाप जिसका गुजर गया हो। खाविन की तरफ से भी ये बीवी परेशान है, बेटे के ताल्लुक से भी बहुत फिक्रमंद है, लेकिन माँ के अल्फाज देखो, कभी बद्दुआ नहीं दिया और ये नहीं कहा मेरा बेटा हलाक हो जाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। दुरूद शरीफ पढ़ो। कभी नहीं कहा मेरा बेटा हलाक हो जाए। मुझे यकीन, ये जब मैं पढ़ रहा था, यकीन मानो मैंने पढ़ते पढ़ते दिल के अंदर एक अजीब सा दर्द पैदा हुआ है। कैसी माँ होती, कभी बद्दुआ देती ही नहीं, और अगर खुले लफ्जों में बेटा बगावत भी कर दे और माँ ये कह दे जा चला जा, तेरा नाश हो, तेरा फला हो, तेरा फला हो, तब भी दिल से नहीं कहती। हालांकि ये भी कहना गलत है, ये भी कहना नहीं चाहिए। माँ के लिए हमारा रब का दरवाजा हर वक्त खुला रहता। तो माँ को कभी बेटे के ताल्लुक से हंस के भी या हल्के लफ्जों में भी किसी तरीके से भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, दुआ ही देनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं जो बाप के दर्जे में हैं अपने बेटे को दुआ ही देंगे। कुर्बान जाओ उस माँ पर जो इतने अरसों के बाद अपने बेटे के पास, बेटा माँ के पास मौजूद है, कोई किसी से शिकायत नहीं कर रहा है। माँ ने अब जब हल्की आहट सुनी, हल्की सी आहट पे माँ ने फौरन हाथ मारा। बेटा बोल उठा, माँ मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मैंने कई सालों तक तुझे तड़पाया है, अपनी मोहब्बत में रुलाया है, अपनी
अपनी मोहब्बत के आंसू तेरे आंखों के अंदर, ओ माँ अब मुझसे देखे नहीं जाते, माँ मुझे माफ कर दे। वो बेचारा कदमों में पड़ा है, पैरों को दबा रहा है, माँ से माफी मांग रहा है। ओ दुनिया की अदालतों को मानने वालों, ओ यूरोप के दुनिया के अंदर जीने का शौक रखने वालों, अपने मजहब की शनाख्त भूलने वालों, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा ठिकाना वहां नहीं है जहां तुम जाना चाहते हो। तुम्हारी मंजिल वो नहीं है जिस मंजिल को तुम यहाँ से देख रहे हो और तुम्हें लगता है यही वो मंजिल है जहां हमें जाना चाहिए, यही तरक्की वाली मंजिल है। नहीं, तुम्हारी मंजिल यहाँ दायरे इस्लाम में हमारे रब ने रखा है। तुम्हारी कामयाबी यहाँ इस्लाम के अंदर है, हमारे नबी ने रखा है। तुम कहाँ जा रहे हो? इसलिए आज ऐलान करो, इंशाअल्लाह हम दुनिया को बताएंगे मजहब इस्लाम का सबक क्या है। बताओगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। और अपने आप को भी समझाएंगे, अपने आप को भी बताएंगे। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, सच्ची गवाही देने के लिए तैयार रहो। अल्लाह के लिए सच्ची गवाही की बात आए फौरन तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं इंशाअल्लाह सच्ची गवाही देंगे। आज हमारी बस्तियों का हाल क्या है? हमारे मुसलमान भाई, हम तंबोर का हाल तो सुना तो है, बहरहाल हम ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे मुसलमान बस्तियों का हाल क्या है? हमारे यहाँ जो लोअर कोर्ट की अदालतें हैं, हमारे जो जिले की कोर्ट हैं, आप वहाँ जाइए, मुसलमान अपना रोजगार बना के वहाँ लाइन लगा के खड़ा है। झूठी गवाही लेना हो, मुसलमान को पकड़िए, आपको मुसलमान झूठी गवाही देने के लिए तैयार मिलेगा। वहाँ पहली सब के अंदर आप फौरन जाइए और देखिए कि भाई कौन है जो झूठी गवाही देगा। आपका नाम आपको अब्दुल रहमान मिलेगा, अब्दुल्ला मिलेगा, आपको नाम मुसलमान का नाम मिलेगा। हाय, क्या तुम झूठी गवाही के लिए पैदा हुए थे? तुमने कुरान का हुक्म नहीं सुना, अल्लाह का फरमान नहीं सुना, तुम झूठी गवाही ना दो। तुम्हारे सामने दुश्मन कौम क्यों ना हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर वो गवाही तलब कर रहा है, अगर वो किसी मामले में तुमको गवाह बना रहा है, आप वही बात कहिए जो बात सच है, जो हक है। किसी की दोस्ती तुम्हारे लिए और न हो, किसी के रिश्ते तुम्हारे लिए कोई सामने दीवार न हो, सारे रिश्ते तोड़कर हमारा हुक्म अल्लाह ये दे रहा है, हमारा रब ये कह रहा है, हम तुम्हारे बाप के खिलाफ क्यों ना हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो, दोस्त के खिलाफ क्यों ना हो, सच्ची गवाही दो। सच्ची, झूठी गवाही तो नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो तंबोर में लकड़ी का काम खूब होता है, माशाअल्लाह। हमारे यहाँ इसी शहर तंबोर के अंदर बहुत से वाकयात मिले हैं। हमारे मोबाइल पे किसी ने बताया था, आसाम का जिक्र किया, अभी 2 दिन की बात है। यहाँ के साहब कहने लगे, एक तीर्थ यात्रा पे 2 साल पुरानी शायद खबर है, यही तंबोर के एक साहब आज ही जिक्र कर रहे थे कि मुसलमान भाइयों ने वहां ये काम किया। कल की बात है, आसाम के अंदर करीमाबाद जिला, उस जिले के अंदर नीलाम बाजार एक जगह है। इमाम साहब अपने हुजरे के अंदर रात में सो रहे हैं, सामने तालाब में आके गैर मुस्लिम भाइयों की गाड़ी गिर जाती है। गाड़ी जब तालाब में गिरती है, हेडलाइटों की वजह से इमाम साहब की आंख खुली, एक आवाज सी आई, ये बेचारे मौलवी, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, आप तो लगता है बड़ी गफलत में जी रहे हैं। नहीं, इन मौलवियों की तरफ आप जाओ तो सही, देखो रात की फिक्रें क्या कहती हैं। आप देखिए, आपको शायद फिक्र ना हो, आज के जो हालात है, आज के ये हालात जो हम पे बादल छाए हुए हैं, ये मौलवी बेचारे परेशान हैं। हमारी कोई एक अवाम का बच्चा भी छूटने ना पाए,
कभी SIR को लेकर और कभी वक्फ बोर्ड को लेकर उम्मीद पोर्टल पे कोई जमीन हमारी छूने न पाए। बताओ मेरे दोस्तों, ईमानदारी से बताओ, वक्फ बोर्ड के सर्वे करने वाले, हमारे यहाँ फील्ड ऑफिसर, वक्फ बोर्ड के ओहदों पे रहने वाले, बताओ कितने मौलवी हैं, बताओ कितने पढ़े लिखे लोग हैं। आपको कोई मौलवी नहीं मिलेगा, आपको कोई ओहदों पे फाइज होने वाला हाफिज कारी नहीं मिलेगा। फील्ड ऑफिसर वो भी जो है असरिया उलूम का जो है जिम्मेदार वो मिलेगा हासिल करने वाला। आपको वहां का सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर जितने कर्मचारी हैं वो सब वही मिलेंगे। ये अलग बात है कि एक भाषा उर्दू की सीखी है, लेकिन ये मौलवी बेचारे रात को उठते हैं, अल्लाह अल्लाह रब्बा मेरे हालात बड़े खराब है, मेरे हालात ऐसे हैं कि हमसे संभलने के लग रहा कि मुझसे संभाले नहीं संभलेंगे। अल्लाह तू ही मालिक है, अल्लाह तू ही खालिक है, तू ही हमारी कौम के इन बच्चों को संभाल दे, इन कौम के बूढ़ों को अल्लाह बचा ले, इन कौम की औरतों को बचा ले, इन कौम की हमारी माँ बेटियों को बचा ले। ये बेचारा मौलवी रात में दुआएं करता है। बहरहाल मौलवी बड़ी हल्की नींद लेता है। जो इमाम होता खासकर कहीं फजर गायब ना हो जाए, और अगर फजर गायब हो गई बस्ती वाले जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो भी आ जाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी हल्ला हंगामा सुन के आ जाते हैं। कहाँ थे भाई, मौलवी साहब ने नमाज छोड़ दी, मौलवी साहब सोते रहे, हुजरे में पड़े रहे, नमाज नहीं पढ़ी। मौलवी साहब बड़ी फिक्रमंद रहते, बड़ी फिक्र रहती कि नमाज पढ़ानी है। बहरहाल उनकी आंख खुली, हेडलाइट को देखा, उनका जहन फौरन ये काम कर गया कि मैं तन्हा इस गाड़ी को निकाल नहीं सकता, इस गाड़ी को निकालने के लिए एक तादाद की चाहिए जरूरत है, चंद लोगों की जरूरत है। फौरन मस्जिद का माइक खोला और माइक से ऐलान किया, बस्ती वाले जमा हो गए। तमाम बस्ती वाले जमा होने के बाद भी गाड़ी तो नहीं निकाल सके, लेकिन उसमें जो लोग बैठे थे, जो सवारी बैठी थी, उन सवारियों को एक करके बाहर निकाला, और उन सवारियों को जब निकाला उनसे नाम पूछा, एक भी मुसलमान नहीं था। हाँ, ये इंसानियत की एक नेचुरल क्वालिटी अल्लाह ने दी है। हाँ, हालात पे कोई किसी का मजहब नहीं पूछता, ये नहीं मालूम करता बताओ तुम्हारा मजहब क्या है, बताओ तुम्हारा ताल्लुक किस मजहब से है, ये कोई नहीं पूछता। बहरहाल अल्लाह तुम्हें सच्ची गवाही की बात करता है। जब तुम्हें गवाही देने की नौबत आए, बारी आए, अल्लाह के लिए गवाही दो, लेकिन सच्ची गवाही दो, और तैयार रहो सच्ची गवाही के लिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो भाइयों का झगड़ा है, एक भाई कह रहा जमीन मेरी है, दूसरे कह रहा मेरी है। आपकी जिस भाई से ज्यादा दोस्ती है, आप उसकी दोस्ती में जाकर आप दूसरे के खिलाफ दे रहे हो। आप देखो कहीं दूसरे के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है, कहीं झूठी गवाही तो नहीं दे रहे हो। अगर झूठी गवाही दे रहे हो, हकीकत ये है हमारे रब के इस ऐलान के खिलाफ कर रहे हो। याद रखो, हमारा ही नहीं, हमारे पीछे जो तमाम कौमें आई, तमाम कौमों का आप हाल उठा के देखिए। अल्लाह के जब हुक्मों से उनके अवामी टकराए, अल्लाह के हुक्मों से जब वो लड़ गए, अल्लाह के हुक्मों के जब वो खिलाफ गए, हमारे रब ने अजाब भेजा, उन बस्तियों को तबाह कर दिया। वो बस्तियां नेस्तनाबूद हो गई। आज वो सिर्फ तारीख में मिलती है। हमारा भी कहीं हाल ये ना हो जाए, अगर हमारे अमाल अल्लाह के हुक्मों से टकराएंगे, नबी के खिलाफ जाएंगे, याद रखो हमारा भी वही हाल हो सकता है। इसलिए हम अल्लाह के रसूल को, आप अपने आका को, गैरों को नहीं, अपने आका को, जिस नबी को मानते हो उसको आइडियल बनाओ। बताओ बनाओगे इंशाल्लाह? बनाओगे इंशाल्लाह? झूठी गवाही तो नहीं दोगे इंशाल्लाह? दुश्मन बड़ा चालाक है, बड़ी चालाकी के साथ शराब की शक्लें बदल बदल के हमारे सामने रखता है। अजी ये तो एनर्जी फास्ट करने वाली बियर है, ये तो फलां चीज है, ये शराब नहीं है। शराब तो वो होती है जो गांव के अंदर कढ़ाइयों में उबलती है, पैकेट में आती है। अरे शराब शराब है, नाम बदलने से उसका हुक्म नहीं बदल जाता, मसला नहीं बदल जाता, मसला वही रहेगा। हाँ, तुम्हें बेवकूफ बनाया जाता है, मुसलमानों को बेवकूफ खासकर बनाया जाता है। ये चाहते हैं यहूदी
नाम बदलकर मुसलमान हमारे करीब आए और ये हराम काम करना शुरू कर दे। आज जब देखा जाए तो आप देखिए बड़े शहरों के अंदर बाप बड़े फख्र के साथ कहता है हमारा बेटा बहुत कमजोर है, कमजोरी के हाल को देखकर मैंने कहा बेटा जाओ पी लो बियर, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। और बेटा भी कहता है अपनी बॉडी बनाने के लिए बियर पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं। और चंद बोर अंग्रेजी की बोलता है मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ। और तंबोर वालों, नाम बदलने से शराब का हुक्म नहीं बदल जाता है, नाम बदलने से शराब नहीं बदल जाती है। हमारे नबी ने फरमाया हाँ शराब हराम है, हमारे अल्लाह ने कहा हुक्म दिया शराब जायज नहीं है। अब हम जायज नहीं मानेंगे, हमारे पास लेवल बदल के आए, नाम बदल के आए, लेकिन हम शराब नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह, कोई भी शक्ल में आए। पियोगे शराब? नहीं पिएंगे। इसी तरीके से कभी इंश्योरेंस की शक्ल में, इसी तरीके से कभी जुए की शक्ल में। अभी मौलाना बता रहे थे, शायद मैंने तो नहीं देखा, लेकिन क्रिकेट देख के आ रहे हैं, इस पे भी बड़े सट्टे लगाए जाते हैं। तंबौर का बड़ा नाम है, हमारी बस्ती के अंदर बड़े सट्टे लगाए जाते हैं। कहने वाले ने कहा लंबे लंबे सट्टे लगाए जाते हैं। ओ दुनिया पे चलने वाले, अल्लाह ने आज तुझे दौलत दी है, आज तुझे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दी है, एक नहीं दो नहीं चार दी है, 10 दी है, लेकिन तुझसे भी बड़े लोग दुनिया के ऊपर आए और यहाँ इसी दुनिया के ऊपर वो भी जिए और उनका भी ये मानना था, उनका भी ये तस्वुर था मेरा नाम कारून है, मेरा नाम फिरौन है, मेरा नाम हामान है। लेकिन तंबोर वालों, आप अगर जानना चाहते हो आप जान लो और कायदे से जाकर अल्लाह ने दौलत दी है उन बस्तियों का मुआयना करो, जाओ उन बस्तियों के अंदर देखो कैसे तबाह हो गए हैं, कैसे वो बस्तियां बर्बाद हो गई है। इसलिए माल पे घमंड नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए। एक मिनट के लिए अगर तुमने ये भुला दिया कि हम माल वाले हैं, हम शोहरत वाले हैं, हम फैक्ट्रियों वाले हैं, हम गरीबों से नहीं मिलेंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे, हम शराब पिएंगे, हम मैच पे सट्टा लगाएंगे, हम नाच कराएंगे, हम मार्किस्टा करेंगे, हम बड़ी बड़ी शादियां करेंगे, हम गंगा नाच नाचेंगे, जो यहूदी कहेंगे ऐसे जिएंगे। रब्बे जुल जलाल की कसम, बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। इसलिए अहद करो, माल के घमंड में कभी नहीं आएंगे। हाँ, माल का गुरूर बहुत बुरा होता है, इसलिए हम जुआ नहीं खेलेंगे, हलाल तरीके से कमाओ। अल्लाह ने कहा है हलाल तरीका तुम्हारी खैर बरकत का बाइस बनेगा। आप हलाल तरीके से अपना दुकान चलाओ, अपनी फैक्ट्री चलाओ, माल कमाओ, औलाद की सही तरबियत दो, वरना एक अगर औलाद हुई, 2 औलादें हुई, तरस जाओगे। मोहब्बत कहते किसको है? तरस जाओगे। मोहब्बत क्या चीज क्या होती है भूल जाओगे। औलाद नियामत क्या होती है याद नहीं आएगा। औलाद की शफकत क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है। अगर तुमने गलत और हराम तरीके से माल कमा के औलादों की परवरिश की, इसलिए हलाल तरीके से कमाओ। कभी अपने आप को ये जहन में ना लाओ कि भाई हम बड़े फैक्ट्री वाले हैं। ये गरीबों का काम है मस्जिदों में माथा टेके, ये गरीबों का काम है जाए और मस्जिदों के अंदर जाकर अल्लाह के हुजूर हर वक्त रोए हमें तो अल्लाह ने माल दिया है। नहीं, ये माल अभी तुर्की के अंदर अजाब आया, जलजला आया, 42 सेकंड का जलजला, और उस जलजले के अंदर एक शख्स अपने हाथ में एक रोटी, आधी रोटी लेकर खड़ा है और ये बयान कर रहा है अभी कल माजी के अंदर में हजारों लोगों को रोज खाना खिलाता था, हजारों लोग हमारे दस्तरखान की जीनत बनते थे और हमें अल्लाह ने इतना माल दिया था कि हमें माल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज एक रोटी मुकम्मल नहीं है, आधी रोटी, एक रोटी नहीं है, आधी रोटी है। इसलिए माल पे गुरूर नहीं होना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था कि माल की वजह से सट्टा ना लगाओ, जुआ ना खेलो, और ये शैतान का एक तीर है खूबसूरत सा। अरे ये जुआ नहीं है, ये सट्टा दूसरा है। भाई तुम्हें क्या मालूम अगला खिलाड़ी कितने रन बनाएगा, कितने छक्के मारेगा, तुम्हें क्या मालूम। ये धोखे चीज ये तो है ही।
धोखा। आइए बहरहाल ये अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया। मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरों के देखा देखी कुछ न करो। अगर वो एहसान करेंगे तुम भी एहसान करोगे, अगर वो एहसान नहीं करेंगे तुम भी एहसान नहीं करोगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आहसन अन्नास व आहसन्ना व इन ज़लमू ज़लमना। अगर वो एहसान करेंगे तो हम भी एहसान करेंगे, अगर वो जुल्म करेंगे हम भी जुल्म करेंगे। नहीं, वलकिन वत्तीनु अनफुसकुम, अपने दिल को मजबूत कर लो। और ये बात गौर से सुनो मुसलमानों, अगर तुम्हारे साथ कोई एहसान करता है उसके साथ भी एहसान करना है, और अगर कोई एहसान नहीं करता है तो उसके साथ तब भी एहसान करना है। एहसान का दामन नहीं छोड़ना है। वइन अहसन अन्नासु अन तुहसिनु, अगर एहसान करता है तब भी एहसान करो, और अगर वइन असाउ अन फला तज़लिमु, और अगर वो जुल्म करता है तो तुम बुराई उसके साथ नहीं करोगे, तुम पलट के जवाब जुल्म से नहीं दोगे। आज हम देखते हैं अगर वो हमें गाली देता है, खासकर मोबाइल के अंदर, खासकर फेसबुक के ऊपर, अगर कोई दीगर रिलेशन बेस का कोई शख्स हो दूसरे मजहब का और वो हमारे किसी नबी को या किसी और शख्स को कि कोई गाली देता है, बुरी बात कहता है, या किसी हमारे रहनुमा को गंदी बात कहता है, हम भी वहां टूल करने लगते हैं, हम भी उसे गाली देने लगते हैं। नहीं, हमारे नबी का ये तरीका नहीं है, तुम गाली दो। हमारे नबी ने बताया कि तुम एहसान न करो, ऐसे मौके पर एहसान छोड़ दो। कुछ आवाज तुम्हारी जो निकलती है वो आवाज भी बंद कर दो। नहीं, हमें तुम्हें जवाब नहीं देना है। अगर हमने गाली दी तुम भी गाली दोगे, इसलिए हमें गाली नहीं देना है। अहद करो कि इंशाअल्लाह हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ हो। करोगे? इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। एक हदीस के अंदर और अल्लाह ने फरमाया अल मोमिनु लदी युखालितुन नास, मोमिन वो है जो लोगों से मिलजुल कर रहे। और अगर कोई एक तन्हा मजहब के अंदर जी रहा है और उसी मजहब के अंदर जिंदगी गुजार कर उन्हीं लोगों से मिल रहा है, मेरे आका ने फरमाया नहीं, आप तन्हा जिंदगी न गुजारे, लोगों से मिले। और मिलने पे अगर वस्बिरु अला अदाहुम, अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप सब्र करें, आप सब्र करें, आप सब्र करें। मेरे आका ने फरमाया है मानवता के एतबार से अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम करने पे अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर आपको परेशानी हो रही है, अगर मुश्किलों का सामना है, आप सब्र करें, आप कोई जिक्र न करें, आप उस पे सब्र करेंगे, रब्बे जुल जलाल अल्लाह आपको बेहतरीन अजर देगा। आज़म अजरन मिनल मुमिन लदी ला युखालितुन नास वला यस्बिरु, अल्लाह बेहतरीन अजर देगा। ये मैंने आपके सामने मानवता के ताल्लुक से बहुत सारी बातें थी। बहरहाल इब्तदाई दौर में मेरी आवाज ने कुछ इस तरीके का काम न किया, लेकिन जब आवाज खुली तो वक्त खत्म। ये दुनिया का उसूल है, बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे जवानी आई उसकी रानाइयां, रंगीनियां, बदमस्तियां इस कदर सवार होती है, जवान सुनने को तैयार नहीं। जब बुढ़ापा आ गया, मौत करीब आई, वतफतु साक़ बिसाक़, जब एक एड़ी दूसरी एड़ी पे चढ़ गई, रगड़ने लगे, मौत बिल्कुल हंसलियों के अंदर आ गई, तब भी कहता है हो रब्बा मैंने गलती कर दी, माफ कर दे। अब क्या होता है तो करने को कुछ लायक नहीं रहा, अब क्या है, आवाज चली थी तो क्या। बहरहाल नौजवान बच्चों ने कराया है फिलैयामी यारिफुल बसीर, अल्लाह इन्हें और मार्फत दे, इसलिए कि नौजवानों को सबसे ज्यादा आज के इस दौर में सबसे ज्यादा वो हमारी माँ बहन हो या लड़के हो, सबसे ज्यादा बिगड़ते हुए देखा। अल्लाह हमारी बहनों की हिफाजत करे, माओ की भी हिफाजत करे, और आपको इसी तरीके से बैठकर सुनने की तौफीक दे। और मजीद
जो भी हमारे मेहमान आएंगे आप सुन के ही जाएंगे। हजरत मौलाना खालिद साहब मेरठ से तशरीफ ला रहे, अपने वाहिद अंदाज के वाहिद मालिक है, अपना उनका खुद का बेहतरीन अंदाज, और उस अंदाज में जब बात कहते हैं बड़ी खूबसूरत सी बात वो पेश करते हैं। आप सुनेंगे, सुनने के बाद एहसास करेंगे। बहरहाल ये मानवता के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, और ये तकवा अल्लाह का डर, ये सबसे ज्यादा चीज पैदा होती जब कोई सच बोलता है। और अल्लाह खूब बाखबर है हमसे, हमारे आमाल से कि हम कैसे हैं, हमारे आमाल क्या है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हजरत मौलाना